इसके बाद हम, ठीक है, ओके, पहले आप प्लीज मुझे कंफर्म करके बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर चैप्टर की बात करें, गुड इवनिंग एवरीवन, चैप्टर का नाम क्या है, याद है सबको? गुड इवनिंग। ओके, जो हमारे चैप्टर का क्या नाम है स्टूडेंट? चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, और टॉपिक की बात करें तो हम आज यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टॉपिक्स में यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जो रूट्स हमें मिलते हैं उनका नेचर क्या रहता है वो अब आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जो भी हमने जो क्वेश्चन, आई थिंक जो कल क्वेश्चन किया था वो सबने समझ में आया था ना, लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में आ चुके वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और हमने क्या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी बात करी थी, जो एक्सप्रेशन में क्या होता है, अल्फा को अगर आप रिप्लेस करते हो बीटा से, बीटा को रिप्लेस करते हैं अल्फा से, तो सेम आपको वैल्यू मिल रही है, सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किया था स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन और है यहाँ पे मेरे पास, तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीवन। यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम से लिया हुआ है, जेई मेंस में आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है और इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक बात करी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो उनका सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और डिफरेंस ऑफ द रूट की हमने बात कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स दिया है ये वाली इक्वेशन का, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करें, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हम इसके, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमें इक्वेशन दी है ये 7x² माइनस 3x माइनस 2, माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन दी है स्टूडेंट, और हमें क्या दी, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स बोला है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, आप चाहे तो इसको कंपैरिजन डायरेक्टली कर लीजिए, हम कंपेयर किससे करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वहां से a की वैल्यू आप बताएंगे 7 है, b की वैल्यू -3 है, एंड c की वैल्यू है -2, ठीक है। अगर आपको पता है अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हम उनके सम ऑफ द रूट, मतलब उनके एडिशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, -b/a ऐसा आता था, मतलब यहाँ पे माइनस टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमें मिलेगा 3/7। किसी को डाउट कैसे आया, वापस से बता रही हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस करके प्लस 3/7 आएगा। किसी को इसमें कुछ डाउट है? एंड प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x², c/a, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे ये सब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/7। अच्छा शिवानी ने हैंड रेज किया है, थ्री के प्लीज साथ बोलिए। लगेगा हाँ शिवानी प्लीज बोलिए। मैम, 3 के साथ भी माइनस लगेगा। अच्छा ये अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है ना शिवानी, यहाँ पे -3 है, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, आई थिंक आप एब्सेंट थे वहां पे, पता नहीं प्रेजेंट थे कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर उसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, तो हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, और लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आता है, तो माइनस माइनस करके हो गया प्लस, यहाँ पे 3/7, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है आपका c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये अगर हम ये यूज करेंगे तो हमें ये मिला। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, समझ में आया सबको क्या किया? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सम ऑफ द रूट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट,
मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आपको रूट्स पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ये बेसिकली जो है ना 7 क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, -3 क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, -2 क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये जो ए बी सी मैंने यूज किया है ये बेसिकली कोएफिशिएंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाला क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। अभी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कंसीडर करते हैं अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बताइए क्या करेंगे अभी, और कुछ तो समझ में आ नहीं दिया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ओके 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। न्यूमरेटर में बताइए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बीटा मैंने ऐसा बनाया है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए, कर सकते हैं ना ऐसा हम। यस मैम। यस ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे हम, बेसिकली जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ना स्टूडेंट, वहां पे हम अल्फा प्लस बीटा के टर्म में अल्फा इंटू बीटा के टर्म चेक करते हैं कि मिलते हैं कि नहीं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा अल्फा माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा प्लस बीटा एंड यहाँ पे मिलेगा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक है, और अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, आप अगर ध्यान देंगे आप डिनोमिनेटर में क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ब्रैकेट को। पहले क्या करते हैं, ये सेकंड ब्रैकेट को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती, तो ये मिलेगा 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम एक माइनस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को, तो ये हमारे पास हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। किसी को कुछ डाउट है कि कोई स्टेप कैसे आया, प्लीज पूछिए। अदरवाइज आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा है, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, पक्का ना स्टूडेंट। मैम। अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर में देखो अल्फा बीटा के टर्म को साथ में रखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद हमारे पास देखेंगे यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर है, तो ओके माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर है। उसके बाद एक सेकेंड, अच्छे से नहीं आया ये। यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर है, फिर माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर है, एंड दिस इज ये हमें मिला है न्यूमरेटर में। ठीक है स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो यहाँ पे ऐसा है 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसा मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, 1 को एज इट इज रहने देते हैं, और जो सेकंड वाला जो टर्म है वहां पे देखो ये सेकंड एंड थर्ड टर्म से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखना चाहूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये जो हमारे डिनोमिनेटर की बात करें ये वाला टर्म, ये बेसिकली अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना एज इट इज, अगर लिखना है तो अभी के लिए एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला हमने किया है स्टूडेंट। अभी बताइए क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ से स्टूडेंट कुछ कॉमन ले सकते हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। माइनस कॉमन लेके यहाँ पे अल्फा बीटा भी हम कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, माइनस साइन भी कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहाँ पे बीटा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, प्लस अल्फा। अल्फा। वेरी गुड। ठीक है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो नीचे की बात करें तो ये 1 हो गया, और ये इसकी बात करें ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हम इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखूंगी मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। ध्यान दीजिए अच्छे से, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यस मैम। पक्का ना, वेरी गुड।
अच्छा अभी स्टूडेंट आप चाहे तो क्या करेंगे, देखो ये जो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा की टर्म अगर आपको अभी कॉमन लेनी है तो अभी ले लीजिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इधर भी ब्रैकेट में इधर भी ब्रैकेट में, ठीक है। देखो आप चाहे तो, अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए यहाँ पे कांचन। मैम पिछला स्लाइड दिखाएंगे आप? हाँ देखिए, मैम वहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है मैम, आगे आपने माइनस लगाया है। एक सेकेंड एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर की बात करें ना, तो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बीटा, फिर है माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, सही है। यहाँ पे कांचन कहाँ पे मिस्टेक है प्लीज बताइए, मैम क्योंकि नीचे। नीचे, ओके नीचे में अगर मैंने क्या किया, पहले दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन था, तो पहले मैंने वन से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड ब्रैकेट को मिला वन माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, माइनस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस होके प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही मिल रहा है। एक बार चेक कीजिए कांचन, कहाँ पे कुछ मिस्टेक है। मैम अगले स्लाइड पे आपने माइनस लिखा है। अच्छा अगले स्लाइड में माइनस लिखा है मैंने, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे, ओके कांचन थैंक यू सो मच। यहाँ पे हाँ प्लस आना चाहिए, एंड यहाँ पे हमने बाय मिस्टेकली माइनस लिख दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे कांचन गुड ऑब्जर्वेशन, थैंक यू कांचन, ठीक है। ये वाली समझ में आई सबको बात। अभी क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट, आप चाहे तो न्यूमरेटर से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपको, यहाँ से वन बचेगा, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है ये वाली चीज। अभी आप स्टूडेंट आपका भी काम है, आप लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, प्लीज सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताइए कि क्या आंसर लिखूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ, अदरवाइज इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारा टाइम ले लेगा। आप मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है। अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/7 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2/7। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, ये 3/7 है, यहाँ पे जगह है नहीं हमारे पास, नेक्स्ट पेज में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/7 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में वन माइनस आई थिंक 2/7 था, ओके, -2/7 था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 2/7। एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन इन योर नोटबुक, ठीक है। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में हमारे पास वन माइनस ऐसा दिया है, तो वन माइनस, और यहाँ पे क्या है पहले स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, 3/7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/49, ठीक है, 9/49। एंड एक मिनट मैं लिख देती हूँ ढंग से, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9/49। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, प्लस आपके पास हो जाएगा 2 × 2, लेट मी चेक, हाँ 2 × 2 4/7 हो गया यहाँ पे, +4/7 है। एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन था अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा बीटा आपका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है उनका, कितना दिया था, -2/7 दिया था, 1 सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आपको, हाँ -2/7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/49। अब स्टूडेंट प्लीज आंसर बताइए आपका चैट सेक्शन में कि कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। प्लीज मुझे बताइए आपका कितना आंसर है यहाँ पे चैट सेक्शन में, मैं चेक कर लेती हूँ इसका क्या आंसर है। किसी ने नहीं किया अभी तक कैलकुलेशन, आप लोग को नोटबुक साथ में लेके बैठना चाहिए, प्लीज बताइए। यहाँ पे हो गया, देखो 3/7 है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। और ये वाले की बात करें तो स्टूडेंट कितना हो गया, 7 + 2 9/7, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9/7, ठीक है। और यहाँ की बात करें डिनोमिनेटर की, ये हो गया 1, और इनको आप ऐड करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 49, यहाँ पे हो गया 9, 7 यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है 4/49। ओके, हु विल टेल मी द आंसर यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया आपका 27/49। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस
ये हो गया 28 में अगर 9 ऐड करेंगे स्टूडेंट कितना होता है 37। चेक कर लीजिए एक बार, 37/49 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे +4/49। किसी का कुछ अगर यहाँ पे डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है 27/49, डिनोमिनेटर की बात करें तो कितना आ रहा है प्लीज बताइए। एलसीएम अगर आपने लिया तो यहाँ पे 49 हो गया, -37 +4 एंड यहाँ पे 49। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या मिला यहाँ पे 27/49। कोई भी आंसर नहीं बता रहा है मुझे, प्लीज बताइए चैट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ पे आपके आंसर रीड करने वाली, फिर हमें पता चलेगा ना कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए। यहाँ पे 27/49 है, एंड यहाँ की बात करें तो कितना हो गया कैलकुलेशन 49 में से अगर आप 37 माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 12। 12 में अगर 4 ऐड करेंगे 16। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट क्या मिला आंसर आपका 27/49 मल्टीप्लाइड बाई, 27/16। या वेरी गुड। तो ये हमारे पास 27/16 मिल रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। लेट अस सी, है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है हमारा। प्लीज बताइए Yes, ma'am. सबका यही आया ना। ये एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क, अगर यस आपने ये वाला किया तो आपको 4 मार्क्स। ठीक है, हम मैंने तो पूरा लिख के बताया, एग्जाम में तो आप मतलब रफ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आया है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, चैट सेक्शन में भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, वेरी गुड 27/16 रितिका का, वेरी गुड राशि, राधिका, कांचन, दीपिका, वेरी गुड। सबका सेम आंसर आया है, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। किसी को कोई डाउट है ये वाले क्वेश्चन में प्लीज बताइए। ये एग्जाम में आया हुआ है तो वही हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपको पावर कुछ अलग दे देंगे बट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इट विल टेक ओनली 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रीड कीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया है अल्फा बीटा रूट्स दिया है ये वाली इक्वेशन का। ठीक है, ये हमें दिया है और क्या बोला है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अभी आपको पता है, अगर आपको क्या है इक्वेशन दी है ये डायरेक्टली आपको पता है यहाँ पे, चलो मैं लिख देती हूँ पूरा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इक्वेशन हमारे पास x² - 64x + 256। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो वैसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा दो रूट्स है, अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन बताएगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ये आपका, जो यहाँ पे -64/1 बेसिकली ना, तो माइनस, 1/64। तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो गया 64। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप वो वाला ट्रिक भी याद है ना, ये वाला x² - sx + p, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया 64। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो ये 64। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट कौन बताएगा मुझे, कितना है, 256। वेरी गुड 250। 256/1। वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो वाला हम कंसिडर करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। सो α³/β⁵। ठीक है, याद रखना α³/β⁵। यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं, तो α³ + β⁵ है और इसका पावर 1/8 है, एंड यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है β³। ओके, β³ अपॉन α⁵ है और इसका पावर 1/8 है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इंडाइसिस का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये देखो पहले वाले ब्रैकेट की बात करें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है और उसका टोटल का पावर 1/8 दिया है, तो आप उसको कैसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की बात करूँ तो ये हो जाएगा α⁵ 3/8। ठीक है, क्योंकि आपको पता है m जैसे है ना a⁻m है
उसका भी पावर रेस टू n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा रेस टू पावर 3/8 हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया बीटा रेस टू पावर 5/8। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी में यूज किया है, यहाँ पे हो जाएगा बीटा रेस टू पावर 3/8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा रेस टू पावर 5/8। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, पक्का समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी बताइए एलसीएम लेने वाले हैं? एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बीटा है तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा रेस टू पावर 3/8 इंटू अल्फा रेस टू पावर 5/8 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा बीटा रेस टू पावर 3/8 इंटू बीटा रेस टू पावर 5/8। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। पावर देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में अल्फा बेस सेम है, पावर उनका ऐड होने वाला है, ठीक है। तो 3/8 प्लस 5/8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, 8/8 मतलब 1, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट, बेसिकली हो क्या रहा है आपका, न्यूमरेटर में आपको हमेशा मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का पावर 1। यहाँ पे बेसिकली ये देखो 5/8 हो रहा है। पिछले वाले की बात करें, देखिए यहाँ पे कहा गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया न्यूमरेटर में। और स्टूडेंट समझ में आया अल्फा बीटा कैसे आया, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से, ठीक है। पहले टर्म की बात करें न्यूमरेटर में तो ये अल्फा रेस टू पावर 3/8 प्लस 5/8 मतलब अल्फा हो गया। सेकेंड टर्म हो गया बीटा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये आपके पास हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड ये हमारे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा का पावर कितना 5/8। किसी को डाउट प्लीज पूछिए, सबको समझ में आ रहा है? पक्का Yes, समझ में आया? ma'am. अभी सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। आई थिंक अल्फा प्लस बीटा अपना कितना था, 64 था, Yes, sir. और ये प्रोडक्ट की बात करें तो 256 था, Yes, sir. 256 और इसका पावर 5/8। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा 256 इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 8, क्योंकि आपको आई थिंक 2 रेज टू पावर 6 तक पता है 64 होता है, ठीक है। तो आप वैसे ही करके देखेंगे तो 256 बेसिकली क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। ये तो आपको 64 पता ही है, और ये है 2 रेज टू पावर 8 है, और उसका पावर 5/8 है। आपको पता है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ से बेसिकली आपको मिलेगा 64, यहाँ पे 8 और 8 आप ऐसा कैंसिल करेंगे मतलब 2 का पावर 5, ठीक है। और 2 का पावर 5 मतलब 32। आप चाहे तो इसको भी 64 को 2 रेज टू पावर 6 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इधर लिख लीजिए, आप इसको 2 रेज टू पावर 6 लीजिए, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से ये आपके पास 2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 मतलब 2 रेज टू पावर 1 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आने वाला है 2। स्टूडेंट समझ में आया? अदरवाइज 2 रेज टू पावर 5 मतलब 32, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, आई थिंक ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2 दिया है कि नहीं स्टूडेंट, दिया है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके लिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को समझ में आया? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि 2 आंसर है। शिवानी, हाँ आपको लग रहा है मैं मतलब थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, उसके लिए सॉरी शिवानी। कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ाया है। आप बताइए अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसके रूट दिए थे 2 अल्फा बीटा, और हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, यहाँ से 64 आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें 256 मिला। जस्ट फिर हमें ये एक्सप्रेशन लेके उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखिए तो यूजुअल न्यूमरेटर आपका अल्फा प्लस बीटा बन जाता है, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और इसका पावर आपका देखो ये वाले केस में 5/8 आया था, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करेंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लेता है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा लिख के बताया इसकी वजह से, अदरवाइज अगर आप रफ वर्क में भी करेंगे तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। किसी को कुछ डाउट है प्लीज बताइए। जिन लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड, ठीक है। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट समझ में आए ये वाली बात?
मैम अल्फा Yes. कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया प्लीज बताइए। मैम इस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8 है। ये कहाँ से आया? अच्छा ये दिखा देती हूँ, देखो पिछले वाला स्टेप देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, अल्फा का पावर है 5/8 मल्टीप्लाई बाय बीटा का पावर 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडाइसिस का प्रॉपर्टी ये वाला पढ़ा आपने, जैसे अगर मैं बात करूं ए बी उसका पावर है एम, तो ये ऐसा लिख सकते हैं ना आप इसको, दिस इज इक्वल यस टू ए टू मैम। द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, तो वैसे मैंने कंबाइन कर लिया, ठीक है। यस मैम। समझ में आया पक्का? तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, तो हमने इंडाइसिस के ही प्रॉपर्टी यूज की। स्टूडेंट अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करें? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट नेचर की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट है, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो जैसा हमने बात करी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आएंगे, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट आपके रियल मिलेंगे कि नॉट रियल मिलेंगे, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले, आप चाहे तो मैं यहाँ पे पूरा टेबल भी बना सकती हूँ, अदरवाइज ऐसा अगर आप बात करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिया है। और आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, और ये भी आपको पता है a, b, c रियल नंबर, ठीक है। और अभी आपको ये पता होना चाहिए जो d है डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रूट्स कैसे मिलेंगे, अभी मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगी, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं और अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो डी है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट है ये, और ये ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, जैसे आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, या मैं आपको एक टेबल भी बना के दे सकती हूँ, एक सेकंड यहाँ पे टेबल मैंने बनाया हुआ है, तो डिक्टो मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ, देखो। तो ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर आपके पास, या नंबरिंग से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है पॉजिटिव आया, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से आप ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, और डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास ये है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पता चल रहा है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो वाले केस में हमें क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आया स्टूडेंट? अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई यस क्वाड्रेटिक मैम। इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेंगे उसके नेचर के बारे में बताएंगे, तो पहला काम क्या करेंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसका। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमें रियल रूट्स तो मिलेगा, बट रिपीटेड रूट मिलेगा, मतलब टू रूट्स रियल मिलेगा लेकिन वो इक्वल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लेकिन ये वाली बात आपको समझ में आई? अच्छा इसी के अंदर मैं ना आपको, हाँ ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको पूरा मतलब ऐसा नोट करके बताने वाली हूँ कि अभी देखो अपने को जो फॉर्मूला पढ़ा था वो एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, या ऊपर चाहिए तो ऊपर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट है, और नीचे आपका 2a है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी ऑब्जर्व करके बताइए कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, जैसे यहाँ पे सपोज 36 आ गया, तो आप उसका स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट? अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर आप लिख सकते हो, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मैं दूसरा भी लिख के बता सकती हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं, डी ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका वैल्यू इसका मिल रहा है 0 तो वो वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, आपको टू
इक्वल रूट्स मिलेगा, मतलब आप बोल सकते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर डी की वैल्यू होगी 0, तो जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हो जाएगा 0। समझ में आया स्टूडेंट? तो आपको एक यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, बेसिकली एक्स की वैल्यू मिलेगी -b/2, यही मिलेगा, क्योंकि बाकी का पोर्शन आपका न्यूमरेटर से क्या हो जाते हैं 0। समझ में आया सबको स्टूडेंट ये वाली बात? सर ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है 0, तो क्या मिलेगा आपको? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 2 रिपीटेड रूट्स मिलेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर रियल रूट्स की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? डी का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, या डी की वैल्यू रहेगी इक्वल टू 0। अच्छा, थर्ड केस क्या होगा स्टूडेंट? अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है, तो वो वाले केस में आपको क्या रहेगा? 2 नॉट रियल रूट मिलेगा। रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इमेजिनरी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा 2 नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, या आप इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। पक्का समझ में आई ये वाली बात? अच्छा स्टूडेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए वहां पे ए बी सी ये रियल नंबर ले रहे हैं। और अभी आपने पढ़ा भी होगा शायद से, नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास जितने भी जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सब रियल नंबर है, अगर आपके रूट्स आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आप सीखेंगे, तो जो रूट्स है या कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट में करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अपीयर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। इन कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? अगर आपको नॉट रियल रूट मिल रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपका डेफिनेटली लेस देन 0 है। अगर आपका सपोज एक रूट मिल गया ये वाला, जैसे 1 + 2 आयोटा। अच्छा, अभी स्टूडेंट बोलेंगे मैम आयोटा क्या है? यहाँ पे ये आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर में नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको एक रूट, डेफिनेटली दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 - 2 टाइम्स आयोटा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, या आप बोलते इमेजिनरी रूट मिलेंगे, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके लिए? जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है वहां पे जो कोएफिशिएंट है ए बी सी, वो क्या आपका रियल नंबर होगा तभी। अगर रियल नंबर के अलावा दूसरा नंबर हो गया तो वाले केस में गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जितना भी बात करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहां पे ए बी सी रियल नंबर बोला है, तो डेफिनेटली आपको क्या पता चलेगा? अगर आपके पास एक इमेजिनरी रूट आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरा भी इमेजिनरी रूट है जो उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। आप चाहे तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में भी लिख के बता सकती हूँ आपको। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात? अच्छा, ये वाला तो नोट हो गया, हमारा नंबर 1 बोल सकते हो। अभी हमने क्या था, जो फर्स्ट वाला जो केस लिया था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करी है। अच्छा, अभी ये भी हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने पता है ए बी सी ये रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि ए बी सी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेशनल नंबर आपने ऑलरेडी पता है, जो नंबर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है वो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 1/2। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि p/q के फॉर्म में जो रहता है और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहता है, p एंड q इंटीजर होता है, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये क्यों ले रही हूँ? अगर आपका, क्योंकि पहले तो मैंने रियल बोल दिया, आपको सबको पता है कि सारे जो ये रेशनल नंबर है रियल नंबर होते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? लेकिन सारे रियल नंबर Yes, रैशनल ma'am. होते हैं ये गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है जैसे √2 ले लिया, √3 ले लिया, ये रियल नंबर तो है बट ये रैशनल नहीं है ना, ये क्या है आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं ये क्यों केस ले रही हूँ, ये केस मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। शिवानी ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। शिवानी प्लीज बोलिए, अभी तक मैंने ये वाला बात कंप्लीट नहीं किया, आप बोल सकते हो जो भी डाउट है। मैम -5 रियल नंबर है। -5? शिवानी -5 ही बोल रहे ना? यस मैम। हाँ ये रियल नंबर है। ओके मैम। अच्छा, इमेजिनरी नंबर में देखो आयोटा आ जाता है, आयोटा ना, ये वाले, ये देखो आयोटा ना, जिसकी वैल्यू आपको मिलती है माइनस, ये देखो √-1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में मिल पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे अगर जैसे मैंने यहाँ पे आयोटा, 2 आयोटा, ये सब इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने रियल नंबर में क्या पढ़ा था कि √, बेसिकली नॉन नेगेटिव नंबर का फाइंड करते थे, √0 0 बताते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर की बात करें ना, तो यहाँ पे आयोटा ऐसे डिफाइंड है √-1। तो कई बार हमें ऐसा मिल जाता है ना, √-37। तो ये डेफिनेटली आप बोलेंगे रियल नंबर तो है ही नहीं, है रियल नंबर नहीं है ना, क्योंकि हमने √ नॉन नेगेटिव नंबर का फाइंड करना सीखा है रियल नंबर में। तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। ओके, तो ये वाला मैं अभी इरेज कर देती हूँ। तो अभी मैं क्या बोलना चाह रही थी, अगर आपने, क्योंकि ऑलरेडी जो फॉर्मूला सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सीखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास ए बी सी आपके रैशनल नंबर है एंड जो डी है, जो डिस्क्रिमिनेंट की बात करी, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ब्रैकेट में लिख लीजिए रैशनल नंबर, एंड D is a perfect square. D is a perfect square. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आया सबको? जैसे मैं लिख दिया 36 लिख दिया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बेसिकली जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो आपको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो बेसिकली उसके बाद मतलब देन रूट्स आर रैशनल। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट आपको? नहीं? आप चाहे तो मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे अगर आपको पता है यहाँ पे ए बी सी रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको देखूँ, पेज में है क्या, यहाँ पे देखो, जैसे अगर सपोज आपका यहाँ पे -2 प्लस माइनस एंड ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, आप चाहे तो कोई भी रैशनल नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे ये अगर मैंने ले लिया यहाँ पे जैसे 36 और डिनोमिनेटर में आपको सपोज कुछ दिया है ये, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 6। स्टूडेंट समझ में आया? मतलब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। नो मैम। पक्का ना? यस। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो वापस से दिखा रही है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ए बी सी रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको जो नंबर रूट्स मिलेंगे, बेसिकली ना, जो रूट्स एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा, अभी हो सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट आपने लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसका भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ डी, लेकिन हाँ प्लीज याद रखना, जो ये मैं केस ले रही हूँ ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली उसके लिए ले रही हूँ मैं, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये वाला जो केस नोट नंबर 1 लिया है, ये बेसिकली तब लिया है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा <0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट <0 रहेगा तो ही आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और जो ये वाली बात कर रही हूँ, ये वाला मैं किसके लिए दे रही हूँ, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा <0। ठीक है, और ये वाला जो अभी थर्ड नोट भी लिखने वाली हूँ, ये भी डिस्क्रिमिनेंट <0 के लिए ले रही हूँ। बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं इफ डी <0 एंड, एक सेकेंड, एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता है इरेशनल रूट्स मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? जैसे मैं एग्जांपल Yes. जैसे 2 + √3 दे दिया। ठीक है, और आपको ये भी पता है इरेशनल रूट्स आपका
कॉन्जुगेट पेयर में, अच्छा उसका भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, जैसे ये मैंने इरेशनल रूट ले लिया तो इसको अगर मैं 2 माइनस रूट 3, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर हो गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वी विल गेट इरेशनल रूट्स, ठीक है। और ये भी आप बता लिख सकते हो यहाँ पे कंडीशन क्या है इरेशनल के लिए, क्योंकि जो आपने ए बी सी लिखा है ना वो आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। प्लीज याद रखना, अगर इरेशनल नंबर की बात करें, क्योंकि आप रूट्स की बात कर रहे हो, तो आपने ये भी पढ़ा कि इरेशनल रूट्स भी आपका कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ए बी सी है वो भी आपका रेशनल होना चाहिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? यस मैम। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। अच्छा आवाज कहीं से आ रही है मुझे, वापस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, डी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, और अभी हम केस ले कि यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल गेट इरेशनल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हाँ एक सेकेंड, ये वाला मैं इरेज करती हूँ, आप लिख सकते हो इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स appears in conjugate pairs provided, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड ए कोमा बी कोमा सी ये आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रियल में तो इरेशनल भी आ जाते हैं, सबको पता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। क्योंकि आप स्क्वायर रूट के अंदर जो ले रहे हैं ना वो आप इरेशनल नहीं लेना बेसिकली, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं डी ग्रेटर देन 0 है और ये डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे वी विल गेट इरेशनल रूट, और उसके बाद मैं क्या लिख रही हूँ, इरेशनल रूट अपीयर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है, प्रोवाइडेड ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा अभी स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट को अगर पता रहेगा, आई थिंक आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में कुछ ग्राफ भी सीखा होगा, कि जो ग्राफ आता है ना, यहाँ पे आपको चाहिए तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो कैसा आपको ग्राफ दिखता है। एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे पेज ऐड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की बात करें ग्रेटर देन 0 आते हैं तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो 2 टाइप का मिलेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रही हूँ, ऐसा आपको फिगर मिलेगा स्टूडेंट। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना इसको हम बोलते हैं पैराबोला। स्टूडेंट याद है आपको, जब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलती है, जैसे यहाँ पे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव आता है, तो वो वाले केस में हमें क्या मिलता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है, ठीक है। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये शेप पैराबोला का है, अब उसके बारे में हम कॉनिक सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट कुछ समझ में आया? और ये वाले केस में क्या होता है, आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलता है। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ये जो है ना ये रियल लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये जो आपका जो पैराबोला है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे एक कहाँ गया, इसको इरेज कर देती हूँ मैं आपको। तो आपके यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला ग्राफ कब मिलेगा, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो वो वाले केस में जो ग्राफ बनेगा वो भी मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ, ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रियल एक्सिस रहेगा। स्टूडेंट को समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो अगर बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ ए, आपको अगर कोएफिशिएंट ए है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है लेस देन 0 है तो आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये वाले केस में आपको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, ये रियल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस है और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला के, इसके लिए इसके 2 रूट। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यस मैम। यस अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेज ऐड कर देती हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है वो वाले केस में आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है स्टूडेंट,
मैं यहाँ पे रफ बना रही हूँ डायग्राम, एग्जैक्टली नहीं है। तो ये आपका रियल लाइन है और ये क्या हो रहा है, जो रियल लाइन है आपका पैराबोला से एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है बेसिकली, ठीक है। और ये आपका केस कब है, जब आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है जो आपका नंबर ये रियल एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको क्या मिलेगा, वो मैं अभी डायग्राम दिखा देती हूँ, पूरा डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं इसका, ठीक है। तो ऐसा आपको डायग्राम मिलेगा जब आपका ए की वैल्यू रहेगी लेस देन 0। फ्रेंड्स समझ में आया कुछ? जो Yes, ma'am. पैराबोला के बारे Yes, में ma'am. हम पढ़ेंगे पैराबोला के चैप्टर में, और जब हम ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाना सीखेंगे और यही चैप्टर में सीखेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगी। सिर्फ अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो हमेशा बेस्ड ऑन द साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ए आपको पैराबोला मिलता है। अगर ए पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है, ठीक है। अगर ए आपका नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है। और अभी डिस्क्रिमेंट की वैल्यू के ऊपर भी इसकी आप बताएंगे। अगर डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देखो, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमेंट है 0 तो वो वाले केस में पैराबोला एक ही पॉइंट पे टच करता है रियल एक्सिस को, ठीक है। ये जब ए का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, जब ए का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। अभी जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो भी बता देती हूँ, जब आपका डिस्क्रिमेंट रहेगा लेस देन 0, ठीक है स्टूडेंट। तो वो वाले केस में जो आपका पैराबोला मिलेगा, देखो कुछ ऐसा पैराबोला है, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो पैराबोला है वो रियल एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा, इसलिए इसके जो रूट्स की बात करें वो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये वाला जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड व्हेन ए इज लेस देन 0 तो आपको जो ग्राफ मिलेगा ऐसा, मतलब जो पैराबोला है वो रियल एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हेन ए इज लेस देन 0। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। थोड़ा फिगर ढंग से नहीं बना है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए जब भी हमारे पास क्या रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, जो शेप हमें जो मिलता है ना, आप चाहे तो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू कुछ लेके देखिए तो करस्पॉन्डिंग आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी। वो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करके जो बनाएंगे तो आपको इस शेप में बेसिकली ग्राफ मिलेगा। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट प्लीज बताइए, समझ में आया कुछ? नहीं Yes, आया? ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। डोंट वरी, नहीं समझ में आएगा तो हम वापस से डिस्कस करेंगे। सिर्फ वापस से एक बार रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे आपको नेचर फाइंड करना है रूट्स का, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे पहले। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया 0 तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे जो इक्वल रहेंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो गया तो वो वाले केस में इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। और इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे जो कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर करते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी सी जो आपके जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट आपके पास, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज यहाँ पे रीड करिए एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है तो इसको देख के हमें बताना है इसके रूट्स के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देती हूँ, तो क्या है इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -2, ठीक है स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन बताएगा क्या आ रहा है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 4 इंटू 1 इंटू -2, तो आई थिंक ये प्लस हो रहा है, स्टूडेंट चेक कीजिए, 8 हो रहा है ना। Yes, ma'am. ये 9 वेरी गुड, ये 9 है मतलब आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आए, एक तो आपको पता चला कि जो रूट्स है आपके वो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आने वाला है। लेकिन आप ध्यान देंगे जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, परफेक्ट स्क्वायर।
Yes, ma'am. 3 था. और ये जो कोएफिशिएंट की बात करें ए बी सी, ये भी आपका क्या रैशनल नंबर दिया है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे d इज इक्वल टू 9, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर और ए बी सी ऑलरेडी आपको पता है वो रैशनल नंबर है, रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है यहाँ पे। तो आप क्या बोलेंगे, जो आपके रूट्स रहेंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, आपके रैशनल रूट्स रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आई ये वाली बात? किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे No, पेज ऐड, ma'am. एक मिनट में लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आपको समझ में आया, क्योंकि डिस्क्रिमेंट हमारा पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन वो जो हमारा डिस्क्रिमेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसकी वजह से आप ऐसा भी लिख सकते हो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड यहाँ पे ऑल्सो रूट्स आर रैशनल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इतना भी मेंशन किया तो भी करेक्ट है आपका, लेकिन आप थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड ओके रैशनल नंबर्स, और यू कैन राइट ऐसा, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। आपने सिर्फ इतना भी लिखा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो भी आपका करेक्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके बता दिया, क्योंकि आपका ए बी सी जो कोएफिशिएंट दिया है वो रैशनल नंबर भी आपको मिल रहा है, और जो डिस्क्रिमेंट आपने फाइंड किया वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आ रहा है? अब वापिस से दिखा देती हूँ। Yes, ma'am. ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते थे, क्योंकि आपका डिस्क्रिमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आपका क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। और आप थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहे तो लिख सकते हैं कि क्योंकि आपका डिस्क्रिमेंट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो हमें रूट्स मिलेगा वो डिस्टिंक्ट तो आने ही वाले हैं, साथ में रैशनल भी मिलेगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे स्टूडेंट, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कोइंसिडेंट, ठीक है। देखो इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। अच्छा ये वाला वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, इक्वल रूट्स, ठीक है। इसका मतलब ये कई बार यूज हो जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो रूट्स है आपका वो इक्वल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है कोइंसिडेंट रूट, देन हमें m की वैल्यू में बताना है। अच्छा स्टूडेंट ये कौन मुझे बताएगा, रूट्स इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमेंट का वैल्यू होता है 0। तो डायरेक्टली यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, तो पहले तो मैं लिख देती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम बात करें तो वो हो गया 1, बी की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया -2 प्लस एम, ठीक है। सी की वैल्यू की बात करें तो कांस्टेंट मतलब एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आई ये वाली बात? प्लीज बताइए, Yes, नहीं ma'am. समझ तो बताइए, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करूंगी, और यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर कोइंसिडेंट, या मतलब इक्वल भी यूज कर सकते हो कई बार, लेकिन ये वाला वर्ड यूज किया है तो इसका ऐसे ही लिख देते, सिंस रूट्स आर कोइंसिडेंट दिस इम्प्लाइज, डिस्क्रिमेंट की बात करें वो आपका हो गया 0, ठीक है। आपको सबको पता है डिस्क्रिमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ। और ये इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, पहले तो डिस्क्रिमेंट निकाल लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं। लेकिन आपको ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमेंट डी, ओके, यहाँ पे वेयर ऐसा लिख सकते हैं। एक पेज ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए प्लीज, हाँ, क्योंकि एग्जाम में आए वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 प्लस एम
एक सेकेंड, 2 प्लस हाँ m उसका होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, a आपकी कितना है 1 है, c है आपके पास m स्क्वायर -4m+4। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है। चलो इसको हम लिख भी लेते हैं ढंग से इसको, m स्क्वायर -4m एंड यहाँ पे +4। ठीक है, यही है ना, एंड ये हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता है कि इक्वल टू 0 है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है सेकंड ब्रैकेट में कोई ये नंबर का स्क्वायर है क्या, बताइए कोई। हाँ, वैसे हम को ब्रैकेट ओपन ही करना है तो आपको पता चल जाएगा एक बार। स्टूडेंट इतना जो किया है समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या। अभी कर सकते हैं ना, इसको ओपन कर सकते हैं, a+b द होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी हमने सीखा है वहां से। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एम, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, बेसिकली 4m हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ से अगर बात करें ब्रैकेट ओपन करते तो -4m स्क्वायर प्लस 4 4 16m -16 इज इक्वल टू 0। किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे बताइए क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो -3 टाइम्स m स्क्वायर हो गया, 16m + 4m, ये हमारे पास हो गया 20m। एंड इसकी बात करें -16 + 4, स्टूडेंट कितना हो रहा है, -12 हो रहा है। चेक कर लीजिए, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। सही लिखा है कि नहीं मैंने, प्लीज बताइए। यस अच्छा अभी क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस आ रहा है, एक काम करते हुए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में ताकि थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 टाइम्स m स्क्वायर -20m + 12। अभी फिर हम फैक्टराइज करेंगे, आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड से कीजिए, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे x की जगह m यूज किया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल m। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ये हो जाता है 36m स्क्वायर, तो मिडिल टर्म जो -20m है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, -18m -2m + 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। पक्का ना? Yes, ma'am. यहाँ से हम 3m कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m -6 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया -2, तो ये मिला m -6 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम लिखना चाहे तो एक तो 3m -2 मिलेगा एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा m -6 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 या ये वाली। तो यहाँ से कौन मुझे बताएगा, दो वैल्यू कौन कौन सी मिलेगी आपको। एक तो वैल्यू मिलेगी आपको 2/3, ध्यान दीजिए फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो गया तो 2/3, सेकेंड ब्रैकेट से आपको वैल्यू मिलेगी कि 6। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है क्या, 2/3 एंड Yes, ma'am. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। किसी को कुछ डाउट है प्लीज बोलिए। पक्का समझ में आया क्या किया हमने? Yes, ma'am. यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। वैसे तो 9 बज गए लेकिन एक बार चेक कर ले तो कोई और क्वेश्चन है क्या इजी। हाँ एक और क्वेश्चन है, ये एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 2 है। हाँ आज के लिए सिर्फ ये, आज के लिए हम लास्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले मैंने लिए। अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपने नहीं किया हो लेकिन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या दिया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a - b इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया। अच्छा स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक, वो शायद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो इन जनरल हमें ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता था ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा मिलता था। अभी एक चीज आपको मैं बताती हूँ, अगर x की वैल्यू हो जाता है 1 तो वो वाले केस में स्टूडेंट क्या हो जाता है, आपको मिलेगा a + b + c इज इक्वल टू 0। ये वाली बात से आप एग्री करेंगे, अगर x की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ तो आपको क्या मिलेगा, जो कोएफिशिएंट है उनका एडिशन मिलता है 0। स्टूडेंट बताइए आप एग्री करेंगे ये वाली बात से? Yes, ma'am.
अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट, ये क्योंकि याद रखना जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उनके कोएफिशिएंट का एडिशन आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक रूट आपका डेफिनेटली 1 है। ठीक है, वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b माइनस सी, एक्स का कोएफिशिएंट है 2 टाइम्स c माइनस a, एंड यहाँ पे a माइनस बी का कोएफिशिएंट मतलब या कांस्टेंट टर्म हमारे a माइनस बी है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं इनको तो चेक करते हैं कि 0 होता है कि नहीं, चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें 0 मिल जाए उनका एडिशन, अगर 0 नहीं मिला तो हम दूसरे वे में सोचेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यूजुअली जब हमारे पास ऐसा आता है ना b माइनस सी, फिर x का कोएफिशिएंट c माइनस से, ऐसा कुछ होता है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन अभी शायद यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे 0 होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 2c माइनस 2a, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है a माइनस b, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, जो कोएफिशिएंट है उनका एडिशन फाइंड करने का ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे b एंड माइनस b कैंसिल हुआ, बट माइनस सी एंड ये, तो बेसिकली हमें मिला यहाँ से सी मिला एंड यहाँ से मिला है माइनस ए। नहीं, 0 नहीं हो रहा है स्टूडेंट ये वाले केस में। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता ना, यहाँ पे अगर 2 नहीं होता तो डेफिनेटली आपका 0 बन जाता, तो वो वाले केस में आपको पता था एक रूट हो गया आपका 1। ठीक है, समझ में आई बात ये वाली स्टूडेंट आपको, क्योंकि हम यहाँ पे जो Yes, ma'am. कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो रियल नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है, और हमने जैसी बात करी थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो वो वाले केस में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलते हैं, रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो वाले केस में रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता है। ठीक है, अभी अच्छा यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड इक्वल होगा, या रैशनल एंड इक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, और कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड यूज किया है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रही हूँ, तो आप चाहे तो देखो ये ऐसा बोल सकते हो, ये कौन से फॉर्म में, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स एक्स प्लस c टाइम्स कैपिटल C टाइम्स कांस्टेंट टर्म, बेसिकली आपको c दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये वाला क्यों यूज किया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके पास ऐसा फॉर्म दिया है। अच्छा स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं इसका, बताइए सब लोग है कि नहीं यहाँ पे, प्लीज मुझे बताइए। आज के लिए लास्ट करते ही है क्योंकि फिर हमारा ये वक्त कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे स्टूडेंट, तो वो क्या होता है b स्क्वायर, मतलब तो x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, प्लीज गिव मी 2 मिनट, हम कंप्लीट कर लेते हैं इसका होल स्क्वायर। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है a माइनस बी, ये है, हम इसके बारे में कमेंट करना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, और कुछ दिया नहीं है तो इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाता है, और इसके स्क्वायर की बात करें तो ये c स्क्वायर हो गया माइनस 2ac बोल सकते हैं प्लस a स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करें तो माइनस 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a भी हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो गया प्लस ac, एंड यहाँ से बात करेंगे तो प्लस आपका बी से। प्लीज चेक कीजिए मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली किया है कि नहीं, कुछ डाउट रहे। स्टूडेंट समझ में आया क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, यस नो, ज्यादा Yes, ma'am. अगर नहीं समझ में Yes, आ रहा ma'am. है तो बताइए। अच्छा ये वो हो गया स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे बताइए, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट आनी चाहिए थी, मैं काम करती हूँ इसको इरेजर से कर लेते हैं। ओके, AC हो गया यहाँ पे हमारे पास AB माइनस बी स्क्वायर, एंड उसके बाद हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है शायद से, आप देखिए एक बार ध्यान दीजिए, ये वाला मैं वापस से करती हूँ आपका। हाँ देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो b इंटू ए, आप ए बी लिख सकते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे फिर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए ना, माइनस AC आना चाहिए, c इंटू ए। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्लस BC। अभी चेक कीजिए, अभी शायद प्रॉपर लिखा है, मैंने पहले थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, लिखा ही नहीं जा रहा, 1 सेकेंड।
अच्छा, ये ऐसे मैं कंप्लीट करती हूँ ब्रैकेट को, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट प्लीज ओपन कीजिए ब्रैकेट को, मुझे बताइए क्या हो रहा है। 4 टाइम्स सी स्क्वायर एंड यहाँ से हमें मिला 4 टू ज़ 8 AC प्लस 4 टाइम्स A स्क्वायर A² एंड ये वाला मैं थोड़ा minus ऊपर लेके जाती हूँ एंड यहाँ से हमें मिल रहा है -4AB माइनस 4AB एंड फिर आई थिंक यहाँ पे प्लस आपके पास हो रहा है plus 4B 4B स्क्वायर, वेरी गुड, एंड यहाँ पे प्लस plus 4AC एंड यहाँ minus पे हमारे 4BC। हाँ। अच्छा स्टूडेंट अभी चेक कीजिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, एक बार चेक कीजिए। -8AC को प्लस 4AC के साथ सॉल्व कर सकते हैं मैम। देखो यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4AC ना एंड Yes यहाँ पे मैम। -8AC। एक बार इसको परफेक्टली लिखने का ट्राई करते हैं बेसिकली स्टूडेंट। तो चलो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है आप प्लीज इसको सिंप्लीफाई करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुझे ये ऑब्जर्व करके बताना है कि डिस्क्रीमेंट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, कि आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे पास है ये। तो प्लीज ये रिमेनिंग पार्ट में आपके लिए थोड़ी देर के लिए होमवर्क में देती हूँ, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, Yes इसको मैम। सिंप्लीफाई करके सिर्फ आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, और उसके रूट्स के बारे में हमें कमेंट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो डायरेक्टली हमें पता चलता कि एक रूट है 1, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चेक करना, अगर यहाँ पे 2 सही दिया है तो ये सिंप्लीफाई करके हमें इसके ऊपर कमेंट करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे शेयरिंग बंद कर रही हूँ, डोंट वरी, अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाली हूँ।